परमात्मा भगवान हो गया। जयकारा मेरे प्रभु जी का, जयकारा मेरे प्रभु जी का। शरण की रचना कितनी प्यारी लाई करना है तो 2121 रुपया। हाजी हाजी 2121 रुपया 2121 बनाइए अपने जल्दी करिएगा। मुख्य श्रोता बनने का सौभाग्य 2121 ये छोटी सी राशि है। हाजी अपना सौभाग्य बढ़ाएं, भाग बढ़ाएं। किसका सौभाग्य जाएगा कि प्रभु के समूह शरण में मुख्य श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 2121 ले जाएंगे नयन अपने बिठाऊंगा अखियों के आंसू से चरण गुरु से बुलाऊंगा। प्रभु पे फंसे गए मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। प्रभु पे फंसे गए मेरे आंसू गुरु के काम करते चलेंगे। नमस्कार संघ की पहुंचिएगा। कि हम गृहस्थ पे रह के सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया कि गृहस्थ में रह करके सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी है। बस मात्र एक छोटी सी कला अगर आपने सीख ली कि जैसे नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक गीला होता है एक सूखा होता है। गीले नारियल को तोड़ो तो उसकी गिरी भी अंदर की टूट जाती है, और सूखे नारियल को तोड़ो तो उसका भेला सुरक्षित निकल आता है। दोनों उस नरेटी के अंदर रह रहे थे, लेकिन एक सुरक्षित है और एक टूट जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि एक उससे बाहर के खोल से चिपक करके रह रहा था और एक ने अंदर रहते हुए भी उसे छोड़ दिया था। तो ऐसे ही हम इस संसार में रहते हुए इस संसार से चिपक करके ना जिए, इसमें सुख और दुख आते रहेंगे, लाभ हानि होती रहेगी, लेकिन उसमें हम बहे ना प्रवाह में, और ये तो सब संसार की क्रिया चलती रहती है। तो ऐसे जब हम संसार से चिपक करके जीना छोड़ दें, इसी का नाम वेद विज्ञान है। इसी प्रकार से हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया कि प्रकृति जो है 63 प्रकृति की होती हैं, जिसमें उनका तो नाश जो है केवल ज्ञान हो जाता है। बाकी जो टोटल प्रकृति में कितनी होती है हमारे जी, 63 का तो समापन हो चुका है, जो घात हो चुका। बाकी की मेरे ख्याल से जो है 148 करीब होती है। देखिए होती है 148 प्रकृतियों में कहा है कि ये पाप कर्म की 63 प्रकृतियां होती हैं। तो उन्होंने तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान होने पर पाप कर्म की 4 कर्मों की 63 में से 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, और कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां हैं जो कि पाप प्रकृतियां हैं, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। क्योंकि पूरा वह कर्म नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए कर्म 4 नष्ट हुए हैं और प्रकृतियां 63। तो 63 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां होती हैं, बाकी 85 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं। तो भगवान के आवास में भी पुण्य प्रकृतियां शेष हैं, संपूर्ण पाप प्रकृतियां नष्ट हो चुकी हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक कोई ऐसा मंत्र, एक लाइन का नमोकार मंत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब हम कंटिन्यूस उसको पढ़ते हैं तो कई बार एक आध लाइन गैप कर जाते हैं। तो सिर्फ एक लाइन का मंत्र जो कि हमारी गति सही कर सके, जीवन की गति को सही कर सके, एक ऐसा मंत्र दे दीजिए। देखिए हर मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, उसी मंत्र से सारा मंत्र निकलते हैं। लेकिन अगर बहुत शार्ट में चाहिए है, ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः, इस मंत्र का हम जाप करते रहें और हम संसार से बहुत से बिल्कुल पार हो जाएंगे। ये सबसे छोटा मंत्र है। परमात्मा को नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आज एक गुंडूमती माता जी के संघस्थ शिष्यों के साथ एक बड़ा समस्या आई एक्सीडेंट को लेके। मेरा एक बस प्रश्न है
है संपूर्ण समाज के साथ और आपका आशीर्वाद उस पर चाहता हूँ कि गुरुदेव समाज को श्रमणों की सहायता और सहयोग को किस प्रकार करना चाहिए आहार विहार और निहार को लेकर। सुबह भी बतलाया था, बहुत सारी बातें बताई थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से तो उसको शॉर्ट में बता सकता हूँ कि देखिए श्रावक के सटावश्यक कर्तव्य बताए हैं और जो कर्तव्य हैं तो उन श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, बस यही बात मैं रखूंगा। और अगर श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो साधु पर कभी कोई संकट नहीं आएगा किसी भी, और अगर सब अपने कर्तव्य से विमुख होगा तब साधु पर कभी भी संकट आ सकता है। तो इसलिए श्रावक अपने कर्तव्य को समझे, मतलब जब बिहार की आवश्यकता हो तब साथ चले बिहार में। आपका कर्तव्य बनता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको छोड़ करके आए, और ऐसे नहीं कि एक दो लोग चले जाएं, समूह रूप से जाएं। जब आहारचर्या का नंबर आए तो अपने घर में उनकी आहारचर्या परिचर्या कराने की कोशिश करें, और जब वह स्वस्थ हो जाए तो औषधि आदि के द्वारा उनकी सेवा या हाथ पैर आदि के दबा करके उनकी सेवा करें। यही उनका क्रम है ताकि उनकी चर्या अच्छे से चलती रहे। चलेगा। द्वारा पढ़ो सही ढंग से, मजा ही नहीं आया किसी को। अच्छा आइए। बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे तेरी आरती गाते बजे बाय बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे विश्वमन घर की शान बड़े बाबा मेरे मेरे मजलीरम बंद सुनरूले बन घर दीदी धोमे बल अर्घ तुले कर नचते दाएं मृदय के बजा तेरी आनी नाच के चरण कमल पर जगा जाऊं मैं मन बचाए और करुणाए ते भक्त के में कहूं जाते मैं को हाजी चलाइएगा। हर स्थित आदिनाथ जनेन्द्र अनर्घ भद प्राप्त अर्घम नर्मबामती। हाजी पुजारी भैया जी समोषण की आरती के हमारे मूर्ति पे दादा नीतीश कुमार जी सामने आए। नीतीश कुमार जी के की आरती उतारो लेके उतारो लेके उतारो लेके समर्पण की आरती उतारो लेके उतारो लेके बिहारो लेके समर्पण की आरती उतारो लेके जगमग जगमग दीप जला के आनंद धरती बरसे जगमग जगमग दीप जला के प्रभु की आरती करती बोले भगवान के चमत्कार की बोले परम पूजा महावीर भगवान की परम पूज्य आदित्य सागर जी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की देखिए महानुभाव बड़ी खुशी की बात है कि आज हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए जो यहाँ के आयोजक है श्रीमती सारिका जैन, संजय जैन, इन्हीं से संपर्क मेरा विशेष तौर से हो पाया है। इनका और इनकी कमेटी का जो भी बसवा की कमेटी है मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने इनके प्रति अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई मैंने कोई गलती की है या कोई कटु वचन इन्हें बोला है तो कृपया वो मुझे क्षमा करें। परम पूजनीय आदित्य सागर जी महाराज के पूरे संघ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ पर इनके साथ रहते हुए पंच कल्याणक महोत्सव में जो मेरे से गलती हुई है आचार्य जी से निवेदन है कृपया वो भी मुझे क्षमा करें। और ये जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है परम पूजनीय आचार्य आदित्य सागर जी महाराज का चतुर्मास हमारे राधेपुरी में हुआ, लेकिन मैं एक दिन भी इनके पास नहीं गया। इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। भाई अनिल जी बोले कि महाराज जी को छोटे बाजार में मंदिर जी में लाना है, उन्हें मंगल विहार करके यहाँ पे लाना है कुछ दिन के लिए। मैं अनिल जी के साथ लक्ष्मी नगर गया और महाराज जी को सिर पर भेंट किया।
उसके पश्चात मुझे फौरन जो है एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला बहन सारिका जी का, इनका संजय जी का, कि यहाँ पर पंचकल्याणक हो रहा है, इसमें ये पात्र बन रहे हैं और 100 इंद्र पत्र खाली है। मैं अगले दिन फिर महाराज जी के पास गया, मैंने कहा महाराज जी मुझे यहाँ 100 इंद्र आप बनवा दीजिए। महाराज जी ने फौरन स्वीकृति दे दी और बहन सारिका जी ने भी फौरन स्वीकृति, और पंडित अपने पुष्पेंद्र जी ने भी। तो मुझे जो है जब ही उसी दिन ये अवसर प्राप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बसवा समाज ने बहुत पूरी तरीके से, अलीगढ़ समाज ने, हाथरस समाज ने, सिरसा समाज, जो भी समाज यहाँ आइए, सब ने बहुत सहयोग दिया। मैं अपने साहरा की ओर से जैन समाज छोटे बाजार का अध्यक्ष होने के नाते उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहन सारिका जी से कहता हूँ कि जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम हो थोड़ा हमें भी सूचना दे, कोशिश करेंगे हम आने की, वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ आए, एक आध बार दर्शन जरूर करें, साल में एक बार आए या किसी कार्यक्रम में आए, लेकिन आपको सूचना पूर्व में देनी पड़ेगी अगर आपको हमें मंदिर से जोड़ा रखना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सब साधु संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। भाई संगीतकार है, भाई अपने भैया है ये शुभम भैया, और ये जो अपने जो है क्या नाम है भैया, हाँ मोनू भैया, ये सब और संगीतकार सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कोई ऐसी गलती इस पद को निभाते हुए की है तो मुझे आप सब क्षमा करें। धन्यवाद। तो कुछ मालूम ही नहीं था कि पंचमा प्रतिष्ठा यहाँ पर होना है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए हमारे पुष्पेंद्र भाई जिनसे हमारा 20 सालों से परिचय है और साथ साथ भी बहुत रहे हुए हैं, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे पुष्पेंद्र भाई वचन के बड़े जबरदस्त पक्के हैं। ये उनकी विशेषता है, अगर ये वचन दे दें तो इनके प्राण चले जाए लेकिन वचन निभाते हैं। ये इनकी हमने विशेषता देखी। तो हम इस पंचकणक में देख रहे हैं इतनी मेहनत कभी कोई दूसरे प्रतिष्ठाचारी कभी नहीं करते। एक महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं पूरी व्यवस्था देखने के लिए, यहाँ की हमें भी लाने की व्यवस्था में सारी व्यवस्था देख रहे हैं। तो ऐसे उन पुष्पेंद्र भैया के लिए एक बार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। और जब हम इस बेसमा में आए तो हम चल कर के आए तो बहुत थक गए थे, और आते समय थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य भी नरम हो गया। मैं भी सोच रहा था कि हरिद्वार से हम वहां से कैसे यहाँ तक आ पाएंगे, क्योंकि वहां से आने में थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम हो गया। लेकिन जैसे हमने भगवान आदिनाथ स्वामी बेसमा वालों का स्मरण किया, हमने कि जाना तो है ही चाहे कुछ भी हो। और जैसे यहाँ आकर के बैठे हम मंदिर में, तो वहां पर प्रतिमाओं को भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा मुझे कि मेरी खोई हुई सारी एनर्जी वापस आ गई। और जहाँ केवल एक घर की समाज है, सारिका जी अकेले, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ जब इतने बड़े आयोजन हो सकते हैं तो वास्तव में ये कोई अतिशय क्षेत्रीय है। तो इसलिए आज से इस क्षेत्र को अपन एक अतिशय क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं कि ये छोटा सा अतिशय क्षेत्र है कि जहाँ एक घर में ही पंचगणक हो जाए, यही तो अपने आप का एक अतिशय है। तो इस तरह इस क्षेत्र को आज से अतिशय क्षेत्र बेसमा घोषित किया जाता है। करने चाहते हैं इन्हीं के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते आए, और आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़े कि सारा समाज फिर उन्होंने आचार्य श्री से मिलाया, और आचार्य श्री ने तो इतना हमें इतना दर्शन दिया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से सभी मेरे से सब लोग जुड़ते चले गए। और बस इतना ही इस मंच से कहना कि अगर मुझे से किसी से भी कुछ बोलने में या गुस्सा होने में या किसी भी वजह से किसी को अगर कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उसकी माफी चाहती हूँ, क्योंकि इतने कम समय में इतनी यूनिटी सबकी मिल जाना ये थोड़ा असंभव था। पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से और पुष्पेंद्र भैया के मार्गदर्शन से सारी चीजें और सबके एक साथ प्रयास से सारी चीजें सफल होती चली आई हैं। और ये जो एक यात्रा है ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये अभी हमें आगे लेके चलना है
सबको बहुत आगे तक चलना है। बस जय जय। सर्वात सामान विशेष निर्वाधिवादी अष्टवंत जलादि अभिमान स्वत्मत की जात हाँ जी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया और जो शेष प्रकृतियां बची हुई थी तो उन्होंने एक पूर्व कोटि पर्यंत जिन धर्म का उपदेश किया और उसके बाद में जब आयु का मनुष्य आयु समाप्त हो तो वह आयु समाप्त होते ही भगवान ने योग निरोध करके प्रथम क्षण में 72 पुण्य प्रकृतियों को नष्ट किया और द्वितीय क्षण में 13 पुण्य प्रकृतियों को नष्ट किया। इस तरह 85 पुण्य प्रकृतियों को नष्ट करके 4 अघातीय कर्मों को नष्ट करके और 4 जो घातीय कर्म पहले नष्ट कर दिए थे 4 गुण पहले प्राप्त हो गए थे। अब 4 गुण जो शेष रह गए थे वह अव्यवहार अग्निहोत्र सूक्ष्म और गुण प्राप्त करके अब भगवान सिद्धालय की ओर गमन कर रहे हैं। तो सिद्धालय कैसे जाते हैं इस बात को यहाँ पर आप देखेंगे। सभी लोग एकत्र हो गए इसका विसर्जन करेंगे। हाँ फटाफट आइए। हाँ अग्नि प्रज्वलित करवाओ चलेगा। चारों को अग्नि प्रज्वलित करवाओ और फटाफट के मुकुट से अग्नि नमस्कार करो। हाँ हो गए।
हाँ यही बैठ जाइएगा। काम राम रक्षा पुनर्जनो। हाँ जी सब अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। ओम 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 अग्नि संदुक्षे अरे भाई मैं पूछता और हाँ सरस नाश्ता है समय शांति कराए। ओम राम ह्रीम शिव नमः सर्व विघ्न शांति पुरुष। हाँ हमारे अर्जुआ हरनाथ भवन कमलाजन राजीव जैन जय प्रभु जी। राजमान करने के लिए कैसे क्या करता है? मुझे करना है चांदी के बामण जिन्हें 2 लाख रुपए आओ कहाँ श्रेय उनको बुलाओ। श्रेयस राम जी मूर्ति आ गया। सारा काम हो जाता है। भगवान की कारक सारी चश्मा